औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। 316 नंबर गेट, 316। ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहतरम सामईन, अभी इशा की नमाज़ पढ़ी है हमने मस्जिद नबी शरीफ में मदीना मुनव्वरा में। तो मैं अपना गेट भूल चुका हूँ, शायद परली तरफ रास्ता है या आगे है, वल्लाहु ताला आलम। 19 ठीक है। तो ये मैं रास्ता अपना भूल गया था। मैंने 316 की तरफ से जाना था, लेकिन मैं 318 की तरफ आ गया। तो मोहतरम सामईन, ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इशा की नमाज़ के बाद का ये टाइम है, ये मंज़र हैं सारे मामलात जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ बातें मैंने आपसे करनी है, इंशाअल्लाह वो भी आपको बताता हूँ जो बातें आपसे करनी हैं, और रास्ता भी आपको बताता हूँ कि जब आप 316 से शारा इस्लाम की तरफ जाते हैं तो आपको कैसे जाना चाहिए। आइए आइए आप आइए। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, तो रास्ता अपना तलाश कर रहा हूँ जिस तरफ मैंने जाना है। तो अपने रूट पर जाता हूँ तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा तबीयत नसाज की वजह से सर्दी लग रही थी। यहाँ पर तो वैसे मौसम थोड़ा ठंडा भी है मदीना शरीफ में, और लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से बुखार भी था, तो जिस वजह से ये मामलात चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने सही सिमत पर आ गया हूँ, अपने रास्ते की तरफ। तो मोहतरम सामईन, ये मंज़र इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद का है कि जब इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग यहाँ से जाते हैं, और जो बातें मैंने आपसे करनी थी वो ये हैं कि आप जब भी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाएँ या फिर हरम शरीफ की हदूद में, आप चप्पल का इस्तेमाल न किया करें। अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसमें बेअदबी भी है। इतना पैसा भी हम लगाते हैं, तो अदब अगर हम नहीं करेंगे तो वो सही तरह से फिर उसका अजर व सवाब या वो बरकतें वो हासिल नहीं हो सकती। तो मोहतरम सामईन, अभी मैं 316 नंबर गेट पर पहुंच गया हूं। इसको 7 नंबर गेट भी कहा जाता है। तो 316 पुराना इसका नंबर है। तो इससे जो सीधा रास्ता जाता है मैं आपको दिखाता हूं शारा इस्लाम की तरफ। तो अगर आपके होटल शारा इस्लाम पर है तो यहाँ पर भी काफ़ी होटल है, आप यहाँ से भी रास्ता तलाश कर सकते हैं। या आपका पुल के आगे होटल है, तो आप रास्ता अगर भूल जाते हैं तो अपने होटल का कार्ड अपने पास रखें। वो आप किसी को भी यहाँ मदीना शरीफ में दिखाते हैं कार्ड, तो वो आपको गूगल पर वो उसका रास्ता मालूम करके बता देते हैं। या फिर आप पुल की परली तरफ रहते हैं तो फिर आप अल राज़ी बैंक याद रखेंगे। अल राज़ी बैंक हर कोई जानता भी है, उसको हर कोई पहचानता है। तो जब आप अल राज़ी बैंक पर पहुँचते हैं तो आप बआसानी तरीके से अपने होटल की तरफ चले जाते हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपनी सही सिमत पर आ गया हूँ। जो रास्ता मैं भूल चुका था, भटक गया था, तो मैं उस तरफ अब आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाअल्लाह अपने होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए जब यहाँ पर आता हूँ तो फिर मैं अपने होटल की तरफ हम लोग नहीं जाते, मेरे भाई वगैरह भी, और सारा जो हमारे 5 लोग हैं। हम इशा की नमाज़ तक यहाँ पर होते हैं। अगर कुछ जो मेरे मरीज़ हैं या तो मैं यहाँ पर बुलाता हूँ या थोड़ी देर के लिए मैं होटल पर जाता हूँ, उनको फ़ौरन क्लियर करके तो फिर वापस मैं यहाँ पर आता हूँ। बड़ा तक चढ़ता कना, ये मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया था। ये मक्का मदीना में ये होता है, मेरे चप्पल भी इसके पास होते हैं, क्योंकि मैं हदूद हरम है या हदूद मस्जिद नबी शरीफ है, तो मैं उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करता। तराशा का ना तो मोहतरम सामईन, इसमें आदमी, ये मेरा छोटा भाई, अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे, तमाम मामला बेहतर फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी के हर फैसले के साथ ये मेरे साथ चलता है, मुझे सपोर्ट करता है, और उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ये भी दिया, और मैं इसकी बरकत से यहाँ पर आया।
या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी वजह से इसको यहाँ पर लाए, ये अल्लाह जानता है। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं इसको मिस करता हूँ और अल्लाह ताला ऐसे हमारा प्यार सलामत रखे। तो मोहतरम सामीन, जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप हरम शरीफ में आते हैं या मस्जिद नबी शरीफ में आते हैं तो जूते आप इस्तेमाल नहीं किया करें, उसमें फिर बहुत सारी बरकतें होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये जो मंज़र है, जिस शरह पर हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर, ये इशारा इस्लाम है। अल राज़ी बैंक की तरफ जाता है। नीचे जो पुल है उसके अपरली साइड पर अल राज़ी बैंक है या जोहर अल खैर वगैरह इस तरह के नाम के होटल बहुत ज़्यादा हैं। तो मोहतरम सामीन, यहाँ पर काफ़ी सारे मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। और मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे एक वसीयत की थी, जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मुझे किसी ने कोई सबक पढ़ाना था रूहानी तौर पर, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं जज्बात के अंदर उनको खो बैठा। मतलब मैंने उनसे दुआ सलाम की, मैं उनके चेहरे की तरफ नहीं दे सका। तो दूसरे दिन मैं सारा भटकता रहा कि भी इधर कभी उधर उनको ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिले। बहुत ज़्यादा मैं खफा हुआ। तो मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जब गया तो वो वीडियो मैं वहाँ पर बना रहा था। उस वीडियो में आवाज़ सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, कट कर दी। लेकिन उसी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया, मैंने कहा जी वो मेरा जो प्यार है, हकीकी इश्क है जो मेरा, वो मैं उसको खो बैठा हूँ। तो मैं ये लफ्ज़ कहते हुए अबदीदा हो गया। तो जब अबदीदा हुआ तो उसके साथ मामलात काफ़ी सारे मेरे जज्बाती तौर पर मुझे बुखार भी हुआ, तबीयत मेरी पूरे दिन ख़राब रही। तो ऐसा हुआ कि कल जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गया रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मैंने सलाम पेश किया, तो मैं दुआ मांगी, तो मैं रोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि या अल्लाह, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला भी है, मैं उसकी कदर नहीं कर पाया जज्बात में, तो मैं उनसे मुसाफ़ा भी किया। और वो भी एक अजीब कहानी है कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे असर की नमाज़ के अंदर, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात जो हुई तो वो सबको खुशबू लगा रहे थे अपने हाथ के ऊपर ना, सबको। तो मैंने जब हाथ आगे किया तो उन्होंने खुशबू मुझे नहीं लगाई। तो मैं समझ गया यही वो हस्ती है जिसका मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे फ़रमाया है कि आपकी उससे मुलाकात होगी तो आपने अगले जो सबक हैं रूहानियत के मंजिल के, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस सफ़र का मुसाफिर हूँ और किस मंजिल तक मैं पहुँचा हूँ। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मेरे मुर्शिद के दरमियान मेरे एक राज है, तो मुझे इसकी बताने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को। अल्लाह ताला मेरी इस्लाह फरमाए। आप लोग मोहब्बत करते हैं, दुआ में याद रखते हैं। तो मोहतरम साहब, मैं जब उसने मुझे खुशबू नहीं लगाई तो मैं बहुत ज़्यादा अबदीदा भी हुआ। खैर मैं समझ गया, मैंने कहा यही वही शख्सियत है, वही हस्ती है जिनकी वजह से मुझे ये मामलात हुए। तो जब असर की नमाज़ खड़ी हुई तो मैं उनके साथ ऐसे घुस गया, मतलब ज़बरदस्ती मैंने अपनी जगह बनाई। तो नमाज के बाद मैंने क्या किया, फ़ौरन मैंने उनके घुटनों के ऊपर हाथ लगाया अदब से, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो जब हाथ पकड़ा तो उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से मेरे हाथ को पकड़ा और दबाया। तो मैंने फ़ौरन अपना उनका हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा। उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की तो वो ये मेरी गर्दन वाली जगह चूम रहे थे। 2-3 दफ़ा उन्होंने चूमा। तो ज़ाहिर है अब हमें भी किसी की निस्बत है, हम भी लावारिस बेवारिस तो नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर भी किसी के हाथ हैं, सर के ऊपर शफ़क़त के, मुर्शिद के, अपने बाबा के, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। आप जैसे दोस्तों के, बहन भाइयों की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ जुड़ती हैं। तो मैंने उस हाथ को बड़ी मज़बूती से पकड़ा और मैं चूमा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखूं। मतलब मैं उनके हाथों में ही इतना गर्क हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और शायद ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझे सही महसूस भी नहीं हो रहा कि मुझे बात ये कैसे करनी चाहिए, क्या मामलात हैं। मैं अपनी कारगुजारी आपको बता रहा हूँ जो मामलात हुए। तो उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जनाज़ा वहाँ पर पढ़ा, क्योंकि मस्जिद नबी शरीफ में या हरम शरीफ में अक्सर जनाजे आते हैं नमाज़ के बाद। तो जनाज़ा पढ़ने के बाद वो एकदम गायब हो गए। अब दूसरे दिन मैं रोता रहा, पूरा दिन जब मैं रोता रहा तो नहीं मिले। तो तीसरा दिन आ गया, कल मंगल का दिन। तो मैं जब ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर के सलाम मैंने पढ़े। सलाम पढ़ने के बाद ख़ास दुआ की, तो वो वीडियो मैं बना रहा था। उस वीडियो के अंदर मैं अबदीदा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, आपने मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाया, लेकिन एंड पर फिर वो मामलात मेरी गफलत की वजह से, या मैं अपने आप के जज्बात को काबू नहीं रख सका, जिस वजह से वो दूर चले गए। तो आप करम फरमाएँ।
तो उससे जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से आगे एक रास्ता आता है, तो मैं यूँ ही देखता हूँ कि एकदम मेरी नज़र पड़ी और वही हस्ती जो मुझे मिली थी, मुसाफ़ा किया था और उन्होंने यहाँ पर मुझे चूमा था और मैं उनके हाथ चूमने में कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही जब मैं उनके सामने आया तो एकदम मैं उसको ऐसे उनको चिपट गया। जब चिपट गया तो मैं खूब रोया और खूब मैंने सही, जैसे कहते हैं ना आदमी किसी को चिपट के अपने गम उतारता है, तो उन्होंने मुझे ऐसे चूमते रहे। 3 दफ़ा गले मिले, जैसे पंजाब में पंजाबी लोग अक्सर मिलते हैं, 3 दफ़ा गले इधर से उधर से इस तरह, तो वो भी चूमता रहा मुझे, मैं भी उनको चूमता रहा। तो मैंने उनका हाथ को बहुत मज़बूती से पकड़ा, मैंने कहा फ़कीर ज़रूर हूँ लेकिन इंशाअल्लाह अब नहीं जाने दूँगा इनको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाएंगे। तो उन्होंने यहाँ मेरे दिल पर हाथ रखा, तो वो सबक मुझे पढ़ाया जो मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे फ़रमाया था मुल्तान शरीफ में, कि जब आप जाएंगे वहाँ पर होशियार होकर रहना आपने। तो वो सबक वहाँ पर मुझे उन्होंने पढ़ाए। तो सबक पढ़ाने के बाद फिर भी मेरे जहन काम नहीं कर रहा था कि मैं इनके साथ कुछ सेल्फ़ी बनाऊं, मतलब ऐसे जैसे आदमी जज्बाती तौर पर अपना होश खो बैठता है। तो जैसे ही मैं उनसे गले छुड़ा के मैं पीछे की तरफ गया हूं, तो पीछे से मेरा छोटा भाई आ रहा था मदनी। तो मैं फ़ौरन मैंने कहा जल्दी आ जाओ मेरे साथ, तो मेरी नज़र उन पे थी, वो आगे की तरफ और तेज़ तेज़ जा रहे थे स्पीड से। तो उन्होंने वो ऊपर एक जुब्बा लिया हुआ था ब्लैक कलर का, तो मैंने भाई को ना फ़ौरन उनके सामने पेश किया, मैंने कहा ये मेरे छोटे भाई हैं। तो उनको भी उन्होंने 3 दफ़ा गले लगाए और चूमा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर मेरे मामू का बेटा था, उसको भी चूमा, और वो उन्होंने अपना जुब्बा मुबारक मुझे उतार के दिया और मुझे ऐसे ऊपर पहना दिया सबक पढ़ाने के बाद, जब मैं उनको मिल रहा था। तो उसके बाद मैं उनसे दुआएं लेके, तो 1-2 सेल्फ़ियाँ मैंने उनके साथ बनाई हैं, और सेल्फ़ी बनाने के बाद तो मैं उनसे रुखसत हुआ हूँ। तो मोहतरम सामीन, वो जुबा मेरे पास है, जिसको अरबी लोग तोप भी कहते हैं, जुबा भी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस जुम्मे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ज़िंदगी दी, साथ दिया, तो मैं इंशाअल्लाह वो जुबा इस्तेमाल करूँगा। मोहतरम सामीन, अभी मैं शारा इस्लाम ये क्रॉस कर चुका हूँ, अभी जौहर अल खैर हमारा होटल सामने आएगा। तो मोहतरम सामीन, यहाँ पर दुआएँ ऐसी कबूल होती हैं कि आदमी सोचता रह जाता है कि मैं वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, आप दीदा हूँ कि या अल्लाह जो मेरा हकीकी इश्क था वो मुझे मिला है, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, तो वो मुझसे चला गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही दम में वो दिया। फिर उन्होंने जो मुझे सबक पढ़ाने थे, मेरी मंजिल के वो सबक दिए, उसके बाद वो जुबा मुबारक दिया, मुझे पहनाया। फिर उसके बाद कल ज़ोहर की नमाज के बाद से आज तक मैं उनको यहाँ पर मस्जिद नबी शरीफ में नहीं देख पाया। वो गायब हो गए हैं, चले गए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। तो मोहतरम सामीन, ये कुछ मामलात यहाँ पर होते हैं कि जब भी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास दुआएं करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तो अभी मैं ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है। तो खैर वो हमारे नाना का शहर है, तो जब उनको आसरा करो तो वो रुक जाते हैं, मोहब्बत में, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मोहतरम सामीन, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। दुआ के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर यकीन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलें। जो लोग मायूस हो चुके हैं, अपने बच्चियाँ अपने घर से दूर हो जाती हैं, खामखा परेशान हो जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दरवाज़े खटखटाते रहें, वो पाक परवरदिगार ज़रूर आपका भरम रखेगा। तो मोहतरम सामीन, अभी मैं अपनी होटल की तरफ जा रहा हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती कमी कोताही हो तो माफ़ फरमा दीजिएगा। हमेशा की तरह आज फिर कहूँगा कि मैं जो आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि इंसान होने के नाते बहुत सारे मामलात हैं, मैं उस तरह तवज्जो नहीं दे पाता जिस तरह मुझे देने चाहिए, या फ़लाँ मामलात हैं। तो जब हम जौहर अल खैर की तरफ आते हैं, ये खजूर की दुकानें हैं, बकाला हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सही, ठीक है, अल्लाह खुश रखे, सलामत रहो। तो ये इस तरफ ये मामलात हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी ने स्टाल लगे हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है वो बिल्कुल बआसानी मिल जाती है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर सराइकी लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है, जो वतन के लोग होते हैं, अपने शहर के, अपने गांव के, वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अभी जिस भाई को मैं हाथ मिला रहा था, तो वो भी सराइकी था। तो बस यहाँ पर वीडियो को क्लोज़ करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, बस मेरे सेहत के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको ठीक, शुक्रान या हबीबी।
नाना जी का शहर है तो लोग बहुत अजीब किस्म की मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। बस वो ख़ास दुआएं सेहत के लिए, अल्लाह मामलात बेहतर फरमाए। बस जमात पारा ख़ास दुआ होगा दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये हमारा ऊपर होटल है। अस्सलामु अलैकुम।